हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस का हमारा करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में आज चौथे पार्ट के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं। तो आज चौथे पार्ट में जो है हम लोग मेजरली किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, तो मैं बता दूं आपको। तो आज मार्च 2022, बहुत बच्चों के अंदर ये एक्चुअली ये क्वेश्चन था, कन्फ्यूजन था कि क्या हमें मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ना है कि नहीं है। डेफिनेटली पढ़ना है हमें मार्च का करंट अफेयर्स, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए हम लोग आज क्या लेकर आए हैं, मार्च 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं, जो एक मिक्स्ड पूरा सेट होगा। इसमें हर थीम के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन भारत पे। तो भारत पे डिजिटल एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहा था हाल ही में, इसलिए ये क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेमेंट एप्लीकेशन भारत पे। अश्नील ग्रोवर इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आपको पता है कि शार्क टैंक जो टेलीविजन आपको ये आता था एक एपिसोड वगैरह, उसमें हमारा शार्क टैंक जो एक हमारा वो है, उसके अश्नील ग्रोवर जो थे जज थे, तो इनके ऊपर अभी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे। रिसेंटली भारत के को फाउंडर अश्नील ग्रोवर रिजाइन फ्रॉम द कंपनी एंड इट्स बोर्ड, और इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे फॉर फंड्स का इसमें से एलोकेशन करने का इनके एम्प्लॉइज के ऊपर, तो वो रेजिग्नेशन जो है इसलिए न्यूज़ में था हमारा भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country is the largest recipient of COVID vaccine donated by the United States worldwide? यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा किस कंट्री के द्वारा ने सबसे ज्यादा वैक्सीन एक्चुअली लिया है, और द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। तो अगर बात करें तो बांग्लादेश रिसीव मैक्सिमम वैक्सीन फॉर कोविड-19 पैंडेमिक फ्रॉम द शेयर व्हिच वाज डोनेटेड बाय यूएस वर्ल्डवाइड वाया द कोवैक्स फैसिलिटी ऑफ द डब्ल्यूएचओ का कोवैक्स फैसिलिटी था, उसके थ्रू सबसे ज्यादा यूएस की तरफ से जो वैक्सीन दी गई है वो किसको दी गई है, बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभूति a digital feedback management initiative has been launched by which of the following? यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, हरियाणा पुलिस या ई। so the correct answer for this question is दिल्ली पुलिस। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। so अनुभूति a QR based digital feedback management initiative has been launched by Delhi Police, which along with other 2 more initiatives are refurbished Delhi Police website and e-Chitta portal। और अनुभूति में क्या है, फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट एस्टैब्लिश टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पब्लिक एंड द पुलिस। तो पुलिस और पब्लिक के बीच में टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा, और ये फीडबैक क्या है, मैकेनिज्म है इस पर्टिकुलर हम लोग अनुभूति का जो QR बेस्ड पोर्टल है उसके तहत एक फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट कर रही है दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स लॉन्च इन विच सिटी? नोएडा, चेन्नई, पणजी, पटना या ई। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चेन्नई। आइए हम लोग देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये पहला अपने इस तरह का कोई इनिशिएटिव है। एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स इन चेन्नई हैज बीन लॉन्च्ड बाय द ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया एज वेल एज इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है 4PAW। ये कहाँ पे चालू किया गया है, चेन्नई में। इस एम्बुलेंस में वेटनरी डॉक्टर्स वगैरह उस एम्बुलेंस में मौजूद रहेंगे। तो ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ठीक है, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या ई। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 मार्च। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है एवरी ईयर, एंड दिस ऑब्जर्वेंस इज एम्ड एट प्रोमोटिंग इक्वालिटी एंड फेयरनेस बोथ बिफोर द लॉ एंड इन प्रैक्टिस। लॉ से पहले भी और प्रैक्टिस के बाद भी किस चीज़ के ऊपर, ये टू प्रमोट इक्वालिटी एंड फेयरनेस। This day was launched and first celebrated on March 1, 2014 by UNAIDS, United Nations AIDS Joint UN Program on HIV/AIDS। इस बार का जो थीम है वो था रिमूव लॉज दैट हार्म एंड क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन वाला जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। द बैंक सखी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, उड़ीसा या ई। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उड़ीसा। आइए हम लोग डिस्कशन देखते हैं। So this particular initiative has been launched by Bank of Maharashtra, which has tied up with Mahagram, which is the leading fintech company, to roll out the project in Odisha. ठीक है, and what it will do, it will provide financial technology and infrastructure support to the project। ठीक है, तो आपको ये पर्टिकुलर चीज जो जानना था वो कहाँ पे बैंक सखी इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है, इट इज बीइंग लॉन्च इन ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ रिपोर्ट 2022 हैज बीन पब्लिश्ड बाय 2022 का जो वेल्थ रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश किया है, किसने? सो द करेक्ट आंसर इज नाइट फ्रैंक। आइए हम लोग देखते हैं। वेल्थ रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय नाइट फ्रैंक इन व्हिच इट वाज फाउंड दैट
number of ultra high net worth individual has globally increased by 9.3% in 2021 and India has ranked third in terms of billionaires में इंडिया की रैंकिंग क्या दी गई है, थर्ड दी गई है इस पर्टिकुलर वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फर्स्ट पे कौन है, यूएस एंड चाइना। नेक्स्ट, द इवेंट स्वच्छाग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय टूरिज्म, रूरल डेवलपमेंट, कल्चर, एजुकेशन एंड ई। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और ये सिर्फ कल्चर नहीं लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे has been organized by Ministry of Culture, Ministry of Jal Shakti, Ministry of Housing and Urban Affairs in collaboration with Sulabh International और न्यू दिल्ली। 5 मार्च को ये एक्चुअली लॉन्च किया स्वच्छाग्रह। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 जो है वो मिनिस्ट्रीज को मिलकर लॉन्च किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट GOES-T has been launched by which of the following? NASA, CSA, ISRO, PSA या E? So the correct answer for this question is NASA. आइए हम explanation देखते हैं। So NASA successfully launched the third in a series of next generation weather satellites for the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in March 2022, and the newest geostationary operational environmental satellite was launched on a United Launch Atlas V rocket. Atlas 5 रॉकेट जो हमारा उससे इसको लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यूपी, ओडिशा, गुजरात, केरला या ई? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात। आइए हम देखते हैं। सो दिस इनिशिएटिव हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर परसोत्तम रुपाला ऑन 5th March in Gujarat. It has been organized by Department of Fisheries, Indian Coast Guard, Fisheries Survey of India, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड एंड फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव सब मिलकर क्या लॉन्च कर रहे हैं? सागर परिक्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, इस साल का स्टडी इन इंडिया मीट जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान या ई? सो द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश के ढाका में ऑर्गेनाइज किया गया था। आइए हम लोग देखते हैं। सो इट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2018 में इसको लॉन्च किया। ये 2 दिन चलता है और इस बार का जो सीजन है वो ढाका में 4 मार्च और 5 मार्च को एक्चुअली किया गया होस्ट, ठीक है, स्टडी इन इंडिया। और इसमें लगभग 150 कंट्रीज से लोग अलग अलग जगह से आकर इसमें क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और कहीं ना कहीं इंडिया के जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज को थोड़ा और बूस्ट ले जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद व्हाट इज हंसैंग, ठीक है, व्हाट इज हंसैंग? सो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर, बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी ड्रोन या ई? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर। आइए हम लोग देखते हैं इसको। सो इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर एंड हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सी लेवल ट्रायल्स इन पुडुचेरी फ्रॉम February 19 to March 5, 2022 and this trainer has been developed by CSIR का नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। CSIR के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, उसने इस पर्टिकुलर किसको ट्रेनर को डिजाइन किया है, हमारा कौन सा इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर हंसैंग, ठीक है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कैंपेन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ई? करेक्ट आंसर इज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आइए हम लोग देखते हैं। सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिसेफ ऑन 7 मार्च 2022 को ये लॉन्च किया गया है। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ सामर्थ्य स्कीम लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे इज, तो अगर आपको पता है कि नारायण राणे एक्चुअली किस मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर हैं, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर उसी तरह सॉल्व कर पाते। सो दिस इज बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वीमेन, आप देख सकते हैं। इट इज अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वीमेन व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 7 मार्च बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई नारायण राणे, ठीक है, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इट विल प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी टू बी सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट बाय अंडरटेकिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, द पैन इंडिया कैंपेन झरोखा हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा? टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, टेक्सटाइल या ई? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, ऐसा नाम सजेस्ट आप कर रहे हैं झरोखा, तो आप गेस करेंगे अगर तो शायद आप टूरिज्म पे गेस करते या कल्चर पे। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। आइए, झरोखा कंपेनियन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, आर्ट एंड कल्चर हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो हमारा
The right answer would be E. It was a pan-India celebration held at 16 locations in 13 states and UTs. The first event under this was organized in Bhopal and is starting on 8 March 2022. Next, India's largest reclining statue of Lord Buddha is being built in. सबसे लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टेचू कहाँ पे आ रहा है हमारा? बोध गया में. सो द करेक्ट आंसर वुड बी बिहार. अगर बात करें इसके बारे में तो largest reclining statue is being built in Bodh Gaya by Buddha International Welfare Mission, in which Lord Buddha is in the sleeping posture. Sleeping posture में Lord Buddha हमारे हैं. The statue will be 100 feet long and 30 feet high. 100 feet लंबा और 30 feet ऊंचा होगा. And this idol of this poster is in Kushinagar, where he attained his महापरिनिर्वाण. ये पोस्टर कहाँ पे है? कुशीनगर से हम लोग एक्चुअली डिपिक्ट करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ. नेक्स्ट, पूसा कृषि विज्ञान मेला वाज हेल्ड इन नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, पटना या ई. द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. आइए हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें. सो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैलाश चौधरी इन न्यू दिल्ली ऑन 9 मार्च 2022. It was a 3-day कृषि मेला which was organized by the Indian Council of Agriculture Research in Agriculture Research Institute IARI और ACART द्वारा. The main theme of this fair was self-reliant farmer with technical knowledge. Self-reliant farmer with technical knowledge. Next question. कौशल्य मातृत्व योजना has been launched by which of the following states? झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, MP, AE. So the correct answer for this question will be कौशल्य मातृत्व योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में. ये हम देखते हैं. So it has been launched by Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel in March 2022. The financial assistance of 5,000 या 5,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा to women on the birth of a second girl child under this scheme. तो अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड होती है तो क्या मिलेगा? 5,000 रुपए मिलेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस. देन Yoon Suk Yeol elected as the new president of which of the following country? Japan, Thailand, Korea, South Korea, Singapore या E. Right answer is South Korea. Moon Jae-in को ये रिप्लेस करने वाले हैं. आपने भी हाल ही में इलेक्शन हुए थे and he has been elected as country's new president. और ये कब? मई 2022 में ऑफिस को अज्यूम करेंगे and he will replace Moon Jae-in. Next question. मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम has been launched by which of the following states? हरियाणा, MP, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली या ई. द करेक्ट आंसर इज हरियाणा गवर्नमेंट. तो आप देख सकते हैं कि मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम दैट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे. हरियाणा में ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च किया गया और कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लोन्स प्रोवाइड, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाएंगे. 5 लाख तक रुपए का जिनका फैमिली इनकम है उनसे कम का, उनको दिया जाएगा सॉफ्ट लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख. 3 लाख तक का सॉफ्ट लोन मतलब बहुत ही कम या जीरो इंटरेस्ट रेट. अम्मा योजना स्कीम फॉर हेल्पिंग नॉन वर्किंग मदर्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय. तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं ना, हमारा ध्यान थोड़ा बंगाल की तरफ जा सकता है, बट द करेक्ट आंसर है सिक्किम. आप देख सकते हैं कि अम्मा योजना स्कीम फॉर हेल्पिंग नॉन वर्किंग मदर्स एंड बहिनी स्कीम बेनिफिटिंग गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट हैज बीन लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम प्रेम सिंह तमांग. सिक्किम में ये लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट, which of the country became world's first airline to use solar aviation fuel? Israel, US, Switzerland, Germany या E. The correct answer is Switzerland. Swiss Airlines का ये जो है कारनामा किया है इन्होंने, सोलर एविएशन फ्यूल इन्होंने यूज किया और ये पहला ऐसा एयरलाइन बन गया है जिसने ऐसा कुछ किया. Now moving on to the next question. Which is the first state in the country where people will get doorstep delivery of land document? कौन पहला स्टेट बना है जो कि अपने लोगों को जो लैंड डॉक्यूमेंट्स को डोर स्टेप तक पहुंचाएगा? यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा या ई. सो द करेक्ट आंसर इज बिहार. ठीक है, तो बिहार विल प्रोवाइड डोर स्टेप लैंड डॉक्यूमेंट जो भी अप्लाई करते हैं उनको. ठीक है, क्या करना होगा? और डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट जो भी खतियान और मैप सब कुछ मिलेगा राज्य में, घर तक ही आके डिलीवर किया जाएगा. Then which state topped the Sports State of Governance Ranking 2021? तो स्पोर्ट्स जो आपका गवर्नेंस अवार्ड गवर्नेंस के लिए रैंकिंग देती है उसमें इस बार किस स्टेट ने टॉप किया है? तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है. ठीक है, तो आंध्र प्रदेश टॉप द स्पोर्ट्स स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021. वेस्ट बंगाल सेकंड, उड़ीसा वाज थर्ड, गुजरात फोर्थ एंड महाराष्ट्र फिफ्थ, तेलंगाना सिक्स्थ. ठीक है, उसके बाद इसी रैंकिंग में बिहार का रैंक क्या था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. 7th, 9th, 11th, 13th या ई. सो द करेक्ट आंसर इज लगातार दूसरे साल बिहार का रैंक 11 रहा है. हम देख सकते हैं तो it maintained its position as the best performer in catching up category. It was placed at 11th position in
in 2020 and it maintained that position 2021 as well। तो आप देख सकते हैं बिहार का स्कोर कितना है, रैंक 11th है। तो ये हमारा पार्ट 4 का डिस्कशन जो था 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने इसी के साथ आज डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम बहुत जल्द आपको पार्ट 5 के साथ जो है आपके साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।